दोस्तों, मैं निखिल जिंदल गुरुकुल 247 से। जैसे कि आपको पहले मैंने साउंड का चैप्टर कराया था, 42 मिनट की वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं साउंड बाय जिंदल सर के नाम से। अब मैं आपके लिए उसके कुछ 27 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 3 पार्टों में डिवाइड करूँगा इसको मैं, जिससे कि आपके समथिंग 90 क्वेश्चन समथिंग आपके हो जाएंगे, जो आपके रीड के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि ध्वनि के तरंग कौन सी यूज लेते हैं, यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अपन काम किस पे करते हैं, अनुदैर्घ्य पे अपन काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुदैर्घ्य इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं सेकंड वाला, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगों के लिए क्या है कि ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकती, तो ये वाला आएगा नहीं आपका, ठीक है ना। ध्वनि ध्रुवीय क्रिया किया जा सकता है, ये भी नहीं आएगा आपका। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये भी नहीं आएगा। बचा क्या आपका, ये बच्चा सी वाला क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि मैंने आपको लिखाया हुआ है वीडियो के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था अपश्रव्य के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की आपकी ध्वनि होती हैं। कौन कौन सी, मैं लिख देता हूं। पहली होती है आपकी कौन सी, श्रव्य ध्वनि। कौन सी होती है, श्रव्य ध्वनि, ठीक है ना। ये आपकी 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20 के तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। इसको आदमी और जानवर दोनों ही सुन सकते हैं। दूसरी होती है अवश्रव्य। कौन सी होती है, अवश्रव्य। ये कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, मतलब 0 से 20 हर्ट्ज तक। पता है आपको, इसको ओनली प्राकृतिक आपदा होती है, इसको ओनली कौन सुन सकता है, जानवर ही सुन सकते हैं, जानवर ही महसूस कर सकते हैं। तीसरी मैंने आपको लिखाई थी, वो थी पराश्रव्य। कौन सी, पराश्रव्य। ये कितनी थी, अबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। 20,000 हर्ट्ज प्लस लगा दिया, मतलब इसका होता है अबव। इसको चमगादड़ उत्पन्न कर सकता है, जानवर चमगादड़ इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। चलो अपन वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, समझाया मैंने आपको, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि पराश्रव्य तरंगों में ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति, अभी देखो मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो देखो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है ना। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आ रहे होंगे। यदि आपने वीडियो पूरी देखी हुई है 42 मिनट की, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि पराश्रव्य तरंगें जो हैं वो जानवर द्वारा सुनी जा सकती हैं और चमगादड़ द्वारा निकाली जा सकती है। तो इसलिए वो क्या, मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो इसका आंसर आएगा बी, कि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। देखिए आप थोड़ा सोचिए, किसने किया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। किसने किया था, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। गॉल्टन ने किया था। किसने किया था, गॉल्टन ने किया था। क्या बजाकर, सीटी बजाकर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नया क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको यह याद रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ बताया था, मैं वापस समझा देता हूँ। मैंने बताया क्या था कि कोई भी, यदि इधर कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर कोई दीवार है, तो यदि वो ध्वनि साउंड कर रहा है तो इधर से टकरा के कब आएगी वापस, तो वो इस तरह से वापस टकरा के आती है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.1 होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम कितना लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड टाइम लगना चाहिए। मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, इकोसिस्टम का, मतलब प्रतिध्वनि का निर्धारण वो करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो ये क्या जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग लाई जाती हैं, मतलब पराश्रव्य तरंगों का उपयोग अपन करते हैं। कौन सा? पराश्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य को, और अपश्रव्य को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखनी है। कौन सा आएगा इसके अंदर? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? ध्वनि का तात्व यानी पिच किस पर निर्भर करती है? मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, ये आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। और देखो कैसे निर्भर करती है वो दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महिला जो होती हैं, क्या होती हैं? वुमेन। उनके अंदर ही क्या पाई जाती है? पिच। और चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती है, बच्चों के अंदर। ठीक है ना? क्या पाई जाती है? पिच पाई जाती है। ठीक है ना? अब इनकी पिच कितनी होती है? तो देखो कम से कम ये मान लो आप 5 से और 15 तक इनकी पिच पाई जाती है इनके अंदर। अच्छा, अपना वोकल कॉर्ड जो होता है, ध्वनि यंत्र जो होता है, वो आपका कितना होता है? 12 dB से और 15 dB तक होता है। क्या होता है ये? वोकल कॉर्ड, यानी ध्वनि यंत्र। क्या? ध्वनि यंत्र। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? आवृत्ति। क्या आंसर आ जाएगा इसका? आवृत्ति। क्या आंसर आएगा इसका? वापस से रिपीट कीजिए एक बार। क्या आएगा आंसर इसका? आवृत्ति आएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको गौर से देखिए कि आंतरिक भागों की सफाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो होगी पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगें। कौन सी होंगी? पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभ्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? वापिस से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर सटीक और अच्छा होगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको पता है कि आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सभ्य ध्वनि मैंने बताया था भी आपको कि 20 से 20,000 के बीच में होती है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? इसका आंसर आ गया मेरा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा में संबंध दिया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है उसके अंदर। तो देखो इसका आंसर आपका आया है, क्या आएगा इसका आंसर? ये वाला आपका इसका आंसर आ जाएगा v बराबर n लैम्ब्डा। मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन, आप मेरे वीडियो में देखिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है ना? अब मैं इसका क्वेश्चनों के अंदर एक्सप्रेशन कर नहीं कर सकता पूरा, आप मेरी वीडियो को क्लिक कीजिए, उस पर आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, इसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, और अंतरिक्ष में क्या होता है? माध्यम नहीं होता है आपका, तो वहां पर आवाज सुनाई नहीं देती। इस कारण ही जो विस्फोट होता है उसकी सुनाई जो देती है वो नहीं, उसकी जो विस्फोट की जो आवाज है वो सुनाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? आपको मैंने बताया था चमगादड़ क्या करती है। चमगादड़ जो है वो एक ध्वनि पैदा करती है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो ठीक है ना? ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि क्या रीजन है कि चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ सकती है। तो ये होगा वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं और उसका नियंत्रण भी करती हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 15 आ गया है आपका। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कितने? 27। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? इससे बेनिफिट आपका भी है और मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है?
अब क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15? चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण क्या हो सकता है इसका? चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो देखो ये अपन को सही है गलत करना है। देखो चमगादड़ रात्रि में उड़ सकता है और वो टकराता भी नहीं है, नहीं टकराता। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि वो अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करता है, ना कि इंफ्रासोनिक तरंगों का। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका? इसमें आपका आंसर आएगा कि ए सही है, परंतु आर इसमें गलत है। क्या आंसर आएगा आपका? ए सही है, क्योंकि चमगादड़ उड़ तो सकता है रात को, वो टकराता भी नहीं है किसी से, लेकिन वो इंफ्रासोनिक का उपयोग नहीं करता। किसका उपयोग करता है? अल्ट्रासोनिक का। किसका? अल्ट्रासोनिक का उपयोग वो करता है, या फिर पराश्रव्य। किसका? पराश्रव्य का उपयोग वो करता है तरंगों का। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपका कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बताया था मैंने आपको? दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि जो उसकी ध्वनि की स्पीड है वो स्पीड होगी। स्पीड कितनी थी? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर क्या होगा आपका? बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको एक बार आप खुद करने की कोशिश कीजिए। पहले आप मेरी वीडियो देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? देखिए, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो देखो ध्वनि जो है वो निर्वात में तो यात्रा कर ही नहीं सकती, तो ये तो आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया निर्वात। तो अब बच रहे अपने स्टील, वायु और जल। क्या बच रहा है? स्टील, वायु और जल। अब देखिए वायु में क्या होती है? गैस दूर दूर कण होते हैं, तो इसमें तेज यात्रा कर नहीं सकती। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने। जल के अंदर थोड़ा कम दूर होती है, तो इसके अंदर ही वो ज्यादा ध्वनि यात्रा, तेज यात्रा नहीं कर सकती। अब बची क्या आपकी? ओनली स्टील, मतलब सॉलिड, ठोस। ठोस के अंदर सबसे अधिक ध्वनि तेज होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या? स्टील में। याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में सबसे अधिक ध्वनि तेज स्पीड से चलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 18। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा तो, कि क्या बताया था मैंने आपको कि जो प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 इंटू 10 की घात कितनी? 8 होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10 की घात 8। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है बाद में सुनाई अपन को देती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला टॉपिक अपन प्रकाशी कराएंगे, उसके अंदर आपको और विस्तारित रूप से इसको समझा दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 19 की तरफ। किसकी तरफ? 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपका कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। आपने यदि वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा। कितना? 330। मतलब क्या है कहने का? मैंने आपको 332 334 लिखवाया था, उसका मतलब ये है कि ये 330 से 345 तक हो सकती है। ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, ऐसे नहीं कि 342 मिल जाए, 345 मिल जाए, 348 मिल जाए, नहीं, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ध्वनि का सबसे अधिक मान किस में होता है? ठोस में। सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? गैस आएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। आपने यदि थोड़ी सी मेहनत कर ली, 42 मिनट मेरी वीडियो देख ली, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। 10 सेकंड बाद में इसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। देखो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, सीधी सी बात है। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा इसका बी। कैसे आया देखो, पढ़ते हैं एक बार।
भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, सही बात है। सी देखिए क्या है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, ये गलत है, क्योंकि द्रव में क्या मीडियम होता है, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। इस कारण और इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। समझ में आ गया मैंने बी क्यों लगाया इसके अंदर, आप पढ़िए इसको, आपको भी समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो देखो मैंने आपको बताया था, ताप अधिक होगा तो ध्वनि की स्पीड भी क्या होगी, अधिक होगी, ताप कम होगा तो ध्वनि की क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप सोचिए, आपको टाइम मिलता है कुछ सोचने के लिए। तो देखिए कुछ का आंसर होना चाहिए क्या, कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार रिवीजन करते हैं कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो देखो ये किस में होगी, लोहा में होगी। क्यों होगी लोहा के अंदर, क्योंकि लोहा के जो अणु हैं वो सबसे घनिष्ठ, सबसे पास पास होते हैं, इस कारण इसके अंदर सबसे अधिकतम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोल रहा है, पढ़ते हैं ऑप्शनों को। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बताइए सही है कि नहीं है, सही है। तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन, अगला सी पढ़ते हैं, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, सही बात है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा इसका आंसर, सी इसका आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और ये कुछ 3 क्वेश्चन अपने लास्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 24वां, क्या बोल रहा है 24वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग को कैसे अपन बताएं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको लिखा है कि वायु में ध्वनि का वेग, आपको ऑप्शन पढ़ते हैं, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान के घटने से घटता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप सोचिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। तो देखिए इसका आंसर होगा तापमान के घटने से घटता है। कैसे होगा, देखिए तापमान को बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, तापमान को घटाएंगे तो उसका वेग भी घटेगा, ठीक है। तापमान पर आश्रित नहीं रहता, जबकि ये तापमान पर आश्रित रहता है, इस कारण इसका आंसर डी होगा कि तापमान के घटने से ये घटता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। कारण दे रखा है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती हैं। तो देखो ये बी वाला तो सही है, आपका कथन जो कारण है वो तो सही है। कैसे, कि आपको पता है प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश तरंगों की जो चाल है वो ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत ही कम होती हैं, ये तुलना में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या आएगा आपका कि, और रेलगाड़ी के इंजन है उसमें भाप पहले दिखाई देती है, सीटी बाद में सुनाई देती है, ये भी सही बात है। तो क्या है इसका ऑप्शन, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए से सही व्याख्या करता है। अब ये प्रभाव कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था पहले कौन सा प्रभाव आएगा, आप वीडियो देखना समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 26वां लास्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो देखिए आप, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से और प्रकाश की चाल से। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से ये चलते हैं, जब ये आगे पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। आप सभी को मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 2 वीडियो और आएंगे इस टॉपिक की, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे वो प्रकाश कराएंगे। आप देखते रहिए गुरुकुल 247, और आपकी बेस्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आपका बस मुझे इतना सा सहारा चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और लाइक्स आएँ, जो कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।